अब बेटा पोस्ट होमवर्क डिस्कशन अपन लोग जो क्वेश्चन अब कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 तो भी सिंपल सा है, फालतू का है, एक बार देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस वन प्लस बी नहीं सही ए स्क्वायर माई बात कुछ बोली थी क्या रुक जैक्सन ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ऐसा करते 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 a की पावर n माइनस वन एक्स प्लस a की पावर n। ठीक है, इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन निकालना है। ये ना सर ना पैर का क्वेश्चन है। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा a तो रहेगा ही कांस्टेंट था वो, x की पावर n माइनस वन का क्या हो जाएगा n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू। इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ये n माइनस टू नीचे उतरेगा x की पावर n माइनस थ्री। ये करते 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 इसका क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस वन वैसे रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा और ये जो है a की पावर n उसका जीरो ही रहेगा। तो बेसिकली दिस इज योर आंसर n एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू। फालतू का क्वेश्चन था। ठीक है, ये फट से करो क्या। अच्छा ने क्या किया मुझे समझा। माँ मेरी ये किसका है तेरा है ना बेटा। या तो क्वेश्चन रूल लगा तू u अपॉन v, या तो फिर तू पहले x अपना अपना सबको दे फिर डिफ्रेंशिएट कर। तूने सिर्फ न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। समझा देखो क्या बोला मैंने, ये u अपॉन v है। देखो अगर वो वाला रूल यूज करना है तो v फिर इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ये इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन x का स्क्वायर ऐसा लिखते थे। या तो वो कर, अगर वो नहीं करना है तो पहले x सबको दे चारों को, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10x माइनस 5y, फिर डिफ्रेंशिएट कर उसको। बोलना क्या करती था। हाँ बेटा क्या 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 यस हाँ इसका आंसर जीरो है। हाँ इसका आंसर जीरो नहीं है, इसका आंसर यही है। क्या बेटा जो आंसर आया वही वाला है। हाँ समझा तेरे को। क्यों यहाँ के लिए कुछ एड्रेस बताना क्या। ओ हेलो हाँ भैया। हाँ भैया आप कहाँ पे हैं। सर आपका विंग कौन सा है। चलिए हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन। तो ये का डिफरेंशिएशन तो जीरो रहेगा, तो आधे को पार्शियल इच्छा हो तो डिफरेंशिएट कर रही है, आधे की इच्छा नहीं हो रही, आलस आ तो डिफरेंशिएट नहीं कर रही है। क्या कर रही दिखा पगली। अरे कैंसिल तो की नहीं, इसको तूने सॉल्व की तो ये क्या बना तेरा 2x स्क्वायर बना। इसको सॉल्व की माइनस वन बन गया, इसको सॉल्व की प्लस। पहली बात तो इसको कहाँ से तेरा माइनस वन बना, माइनस वन बाय एक्स बना पगली, ये एक्स था ही नहीं। ये तूने क्या लिखी है बेल पकड़। हाँ देख ये देख ए ध्यान दे पहले, ये फंक्शन जो है उसका वैल्यू ये आ रहा है, फिर डिफरेंशिएट करना है।
तेरी इच्छा हुई तूने यहाँ पे उसको 2x स्क्वायर था उसको डिफरेंशिएट करके 4x लिख दी, बचे हुए को वैसे लिख दी। प्लीज बेटा मत करो अभी टाइम पास, पता है क्या ये चैप्टर जेन्युइनली इशू दे देगा तुमको आगे। यानी जो अभी सेकेंड ईयर में बच्चे हैं ना तुमसे, यानी बड़े एक जिन्होंने हाँ जस्ट अभी 12th किया था और यानी उनका फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, उसमें के मेरे पास ना 7 बच्चे ऐसा आए थे जिन्होंने ज्वाइन किया था क्योंकि वो लोग 11th में फेल हो गए थे। तो उन लोगों का ऐसा था कि हमको आप 11th में पास करा दो, हम आपके यहाँ ट्यूशन लगा लेंगे। तो उन लोगों को मैंने ये बोला था पास तो तुमको स्कूल वैसे ही करा देंगे, वो 5 मार्क भी दिए थे तुमने, बट उनको बैठा के डिफ्रेंसिएशन जैसे चैप्टर्स करवाने पड़ते क्योंकि वो 12th में काम में आते थे। तुम ध्यान दे दोगे 12th में बहुत फ़ायदा हो जाएगा बेटा, वरना तुमको बहुत इशू आएगा पूरे कैलकुलस में। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चीज़ होती है। क्या? हाँ ये है बेटा, कैरी फॉरवर्ड होने वाला है ये टॉपिक। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह कोई काम में भले ही नहीं आएगा, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगा, एक लेवल तक के वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, बट मान ले वो भी नहीं जैसा, सेट रिलेशन भी कुछ जैसा काम में नहीं आएगा तेरे को। ज़्यादा तेरे 80% पोर्शन 12th में काम में नहीं आने वाला है, पर ये चैप्टर बहुत काम में आएगा। हाँ भैया एक बार नीचे जाना है। हाँ तो स्टार्टिंग में देख, बट कोशिश कर हमेशा बिना प्रॉपर्टी देखे भी करने की। हो गया है? हाँ अब एक बार ना आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ लो मन में। अब ये एग्जाम्पल मुझे बड़े पसंद है। फोर में y की वैल्यू दी गई है √x प्लस 1/√x। फिर कुछ तो ये प्रूव करना है मुझे, 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x। इसको करने का एक स्मार्ट तरीका होता है, एक बैल बेताड़ी तरीका होता है। अपन बैल बेताड़ी तरीका देखते हैं पहले, मतलब बिल्कुल दिमाग में लगाएंगे हम लोग क्योंकि हमारे पास कम है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मतलब सिंपल सा dy/dx लिख दिया। ये √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा 1/2√x। अब इसका अपने को ओरली जम नहीं रहा था इसलिए मैंने ये स्टेप को आपस से कैंसिल किया। पहले y को मैंने मेरे नॉर्मल फॉर्मेट में लिख दिया, y की वैल्यू को x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 के फॉर्मेट में लिख दिया। फंक्शन अभी भी सेम है, डिफरेंशिएट नहीं किया हूँ, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। जब 1/2√x था तो इसको भी मैं अभी के लिए जानबूझ के नीचे x था उसको -1/2 लिख रहा हूँ, ये जगह -1/2 x की पावर -3/2। ये मेरा dy/dx आ चुका है। कैसा ध्यान से बच्चा, ये मेरा y है। अब मैंने क्वेश्चन के LHS में गया। LHS क्या है मेरा 2x dy/dx प्लस y, 2x dy/dx की वैल्यू जो तुमने डाल दी प्लस y की वैल्यू क्या थी मेरी, वो डाल दिया मैंने, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। यहाँ तक बढ़िया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने, 2x इंटू ये 2 और 1/2 तो मैंने x और x की पावर -1/2 मैंने x और 1/2, फिर ये और ये किया -x की पावर -1/2 हो गया, ये प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ये और ये कट गया और वो दोनों मिला के 2। जस्ट बता रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को ना ये डिफरेंशिएट करना जमता नहीं ना बेटा ओरली। देख √x तो मेरे को रटा हुआ है 1/2√x होता है तो वो इशू नहीं था, बट इसका मेरे को रटा हुआ नहीं है इसलिए इसको ये फंक्शन को ऐसा लिख दिया मैंने। डिफरेंशिएट किया तो ये बन रहा है, वो तो जम जाएगा। क्वेश्चन में मेरे को ये प्रूफ करना था, 2 की जगह 2 लिखा, x की वैल्यू x थी, बट मैंने dy/dx की वैल्यू निकाली ना बच्चा। ये
फिर प्लस y जो था मेरा, तो y की वैल्यू ये थी, तो वो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, खोला, सिंप्लीफाई किया, सब कुछ किया, तो अपने आप 2√x आ गया जो कि मेरे RHS के बराबर था। अभी आवाज आ रही है अन्वेषा? हाँ सर। क्या बता? अल्फा तो कहीं नहीं लिखा है बच्चा मैंने। तूने जो आखिरी के दो एच लिया, यू आई लिया है ना, 1/2 और 1/3, वो 2 और 3 होने चाहिए, वो तेरी गलती हो गई है। बच्चा लोग बातें नहीं ना प्लीज़, ए पगली बातें नहीं ना। बेटा अपने को पोर्शन कंप्लीट करना है इनका, जैसे इन लोगों का हो जाएगा फिर कुछ समय के लिए इनको भगा देंगे, चिल मारेंगे अपन लोग। हाँ हाँ, 4 बच्चे रहेंगे तो घर पे बुलाऊंगा मैं, स्ट्रेट लाइन से स्टार्टिंग में। हो गया है सबका ये? हाँ हार्दिक हुआ है? जिनका अगर हो गया है ना, दे कैन शिफ्ट टू एग्जाम्पल नंबर 5 फॉर व्यूइंग। आई विल सॉल्व इट वंस फॉर यू, देन यू विल ट्राई इट अगेन। तूने ये गंदी कोल्ड ड्रिंक कॉफी मंगाया? और क्या मंगाता? आधे घंटे में मैं बोला सीधे एटीसी से मंगाएंगे, आधे घंटे में पूरा मिलता, नीचे से डाल लेता, नीचे भी नहीं मिलती, वही तो बोल रहा, नीचे से डाल लेता ना, मंगाया पूछ रहा था तुझे। चलो अब देखो क्वेश्चन जो मैं बस लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला, ये भी सिमिलर पैटर्न का है बच्चा लोग। अब देखो इसको भी पहले तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ये जो रूट एक्स है, क्या मैं उसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकता था? रूट ए को 0 इज्जत मेरे लाइफ में, क्यों? वो कांस्टेंट है। ये रूट ए को ऐसे लिखा, एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चा, पेज नंबर 311। ओह शे, क्या बात है, कोई बात नहीं, मेंटली अनस्टेबल है, नहीं नहीं, डांस करके आए। ये बेटा ये ऐसा हो गया है मेरा फंक्शन अभी के लिए। अब मैं dy/dx निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो रूट ए जो डिनोमिनेटर में उसकी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या था, कांस्टेंट था।
इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, ठीक है। ये अगेन रूट ए वैसे ही रह जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। एक बार थोड़े क्यूट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ इसको, तो एक्स की पावर -1/2 अपॉन 2 रूट ए माइनस रूट ए बाई 2 एक्स की पावर -3/2। ये मेरा dy/dx हो चुका है, ये मेरा y था। अब मैंने मेरे क्वेश्चन के LHS में डाली वैल्यूज़ 2xy dy/dx में, ठीक है। तो वो क्या आ रही है मेरे लिए 2 तो 2 है, x तो x है, y की जगह पे मैंने ये डाल दिया x की पावर 1/2 बाय रूट ए प्लस रूट ए एक्स की पावर -1/2 और y क्या था ये y होगा dy/dx क्या है मेरा एक्स की पावर -1/2 बाई 2 रूट ए माइनस रूट ए बाई 2 एक्स की पावर -3/2, ठीक है। अब देखो पहले आप बोलो तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर ब्रैकेट में, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा उससे 2x की पावर 3/2 बाई रूट ए प्लस 2 रूट ए एक्स की पावर +1/2, ठीक है। और ये क्या था मेरा x की पावर -1/2 बाई 2 रूट ए माइनस रूट ए बाई 2 एक्स की पावर -3/2। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इनटू दिस किया, ठीक है। तो देखो वो 2 और ये 2 कटने वाला है, रूट ए मिला के डिनोमिनेटर में a बनने वाला है और ये मिला के x की पावर 2/2 मतलब x बनने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 कट जाएगा, रूट ए और रूट ए कट जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 बन जाएगा 1, तो यहाँ से -1 आ रहा है। नहीं समझा क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इतना दिमाग मेरे पास नहीं है और तेरे पास नहीं है, मतलब अपन दोनों बैल बुद्धि है। अरे हाँ बच्चा मैं तो बता रहा हूँ, इसे समझ ले एक बार के लिए। ये देखो अभी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ तक है, समझाया क्या रुषा? नहीं रुक जाओ, तुमको dy/dx की वैल्यू तक के समझा था। अब मेरे को LHS था 2xy dy/dx, 2 की जगह 2 लिखा, x जगह पे x लिखा, y की जो वैल्यू थी वो लिखा, dy/dx की जो वैल्यू थी वो लिखा। अभी ठीक है? अब देखो अब क्या हो रहा है बच्चा लोग मेरे लिए, 2 तो 2 है, सही मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा, चलो तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन रूट ए प्लस 2x इंटू रूट ए एक्स की पावर -1/2। ये और ये वाला ब्रैकेट जो था बेटा मेरा वो वैसा का वैसा ही, अभी इसको कुछ भी मैंने किया नहीं, इज्जत नहीं दिया इसके लिए, ठीक है कृषा रुषा। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ सिंप्लीफाई हो रही थी 2x की पावर 3/2 बाई रूट ए प्लस ये और ये मिला के कितना हो रहा था 2x की पावर 1/2 रूट ए, ठीक है। अब वापस से ये जो ब्रैकेट था वो वैसा का ऐसा, कि उसको छुआ भी नहीं मैं तब से। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मैं ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म कर रहा हूँ, तो बनेगा 2x की पावर 3/2 बाई रूट ए मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -1/2 बाई 2 रूट ए, ये हुआ पहला टर्म। फिर ये टर्म इंटू ये टर्म करूँगा मैं तो माइनस साइन आने वाली है उसमें एक तो, और वो वाला है 2x की पावर 3/2 बाई रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए बाई 2 एक्स की पावर -3/2, ठीक है। फिर ये टर्म इंटू ये टर्म करूँगा मैं तो प्लस 2x की पावर 1/2 रूट ए इंटू एक्स की पावर -1/2 बाई 2 रूट ए। फिर ये टर्म इंटू ये टर्म करूँगा मैं तो वो होने वाला है कितना मेरे लिए 2x की पावर 1/2 रूट ए प्लस नहीं माइनस है मेरे पास इंटू रूट ए बाई 2 एक्स की पावर -3/2। फेयर इनफ। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो देखो ये 2 से 2 कटने वाला है मेरा,
ये एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1/2 एक्स की पावर 2/2 मतलब एक्स, नीचे रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा ए। यहाँ पे देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 इज एक्स की पावर 0 विच इज़ -1 बन चुका है ये। यहाँ पे 2 से कट गया, रूट ए से कट गया, वो दोनों सॉल्व होके अगेन वो +1 बन गया। यहाँ पे 2 से कट गया, ये रूट ए मिला के हो जाएगा ए, ये हो जाएगा दोनों एक्स की पावर -1, ये कट चुका है, तो दैट इज एक्स बाय ए माइनस ए बाय एक्स विच वॉज इक्वल टू आर एच एस। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? लंबा है बट तुमको कर हाँ बाबा तो वो वाला मेथड इजी लगा तो उससे कर ले, मेरे से पूछना नहीं उसने क्या किया, बस मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता उसने क्या किया, आज तक नहीं समझा मेरे को उसने क्या किया। नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे को आज तक नहीं समझा उसने क्या किया, ठीक है ना? तुमको अगर समझ में आ जाएगा तो मुझे भी बता देना। समझ में तो नहीं आ जाएगा, याद रह जाएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख देना है सीधा। तो एक काम करना ना, हर क्वेश्चन में हेंस प्रूफ लिख देना, बस मल्टीप्लाई करने की जरूरत होता है। देखो ना इसमें भी सेम ही लिखा है। तो बेटा उसने डायरेक्टली आंसर्स निकाला है बीच के स्टेप छोड़ छोड़ के। कहाँ से करूँ बेटा सर तुम? तो अपन ऐसा नहीं कर सकते अपन सुनो तो। हाँ स्टार्टिंग में छापने दो, बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड में सुनाई मैं तेरा। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ अपन इनकी समान सेम लिख के चुप रहे पगले। हाँ सर नव्या को बोल बोलेंगे, चुका बुक है, में तो ऐसे ही किया है, हमने भी ऐसे ही किए। बोल नव्या तू क्या बेटा। देख कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? और ये जो मेथड जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं ना बेटा, ये चीज़ तेरे को 12th में जब आएगी तब तक तेरे में मेच्योरिटी बढ़ चुकी रहेगी, तब तेरे को ये वाले मेथड सिखाऊंगा। पर उसमें भी ना 80% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, वो सीखने के बाद भी तू बोलेगी सर हमको कैसे क्लिक होगा। मेरे को इसलिए क्लिक हो जाएगा क्योंकि वही क्वेश्चन मैं 5वीं बार पढ़ाते रहूँगा, तो मेरे को तो रट चुका है बैक एंड में, यानी मेजरली कुछ इसमें मैं देख रहा था पहले आंसर बताने के पहले कि अरे हाँ ये करना था। बट एग्जाम में मेरे को भी अगर आएगा ना क्वेश्चन, अगर कुछ नया आ गया तो पहले मेरे हाथ काँपते हैं। तो अगर हाथ काँप रहे हैं तो उस जगह पे तो मैंने लंबा वाला मेथड कर लूँ, इतना टाइम लगता नहीं है। तुम लोगों को धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी मेच्योरिटी बढ़ेगी, पर तुमको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। छापना बहुत अच्छा जाता है। वो तो बुक से छाप रहा है, तुम वो यहाँ से छाप रहे हो, बुक से छाप रहा है भाई अपना। छापा नहीं होगा। क्या है 52 ही है। मैं भी यही देख रहा था।
चलिए बढ़ाओ आगे। छापने में टाइम वही वही दिख रहा है तो। अच्छा नेक्स्ट वाला कंपेरेटिवली ईजियर है मेरे हिसाब से, जैसे पढ़ाई हो जाए आज। क्या चश्मा लगा लो। ये बेटर था। पाँच तो हो नहीं रहा, अभी इधर हो रही है। भाई अकेला मैथ्स नहीं हो रहा उससे। तो पीवी ले ले, पाँच पढ़ लेना अपना घर पे बैठ के। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, करो राइट मारो। हाँ बेटा। तेरे सारे कुछ चलेंगे। पहली बात तो जो आगे नहीं क्या पूरे को भी दे ऐसे फील होता है जब मैं लेन बुक्स मारो, इसलिए बोलता हूँ मैं यार इतना बड़ा है एक एक मैं अपनी फीस भरना भूल जाता हूँ यार रोज। क्या बे? मेरे पास नहीं, इच्छा तो बिल्कुल नहीं सही में? मेरे को, मैं नहीं वैसे वेस्ट नहीं याद आ जाता मेरे को, मिल गए मैं उड़ा दूँगा। चलो हो गया। सबका हो गया गाइस? हाँ। अब ये देखो सिक्स सब पार्ट इसका, क्लोजर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग अभी तक है। y की वैल्यू दी गई है 1/√x माइनस 1/√x ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x, ठीक है। पहले सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ मैं, तो 1/√x माइनस 1/x√x यानी x की पावर -1/2 माइनस 1/x की पावर 3/2 जो था, तो बेसिकली मरते मुड़ाते अब y तक के तो बचे x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3/2, ये ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx कोई डिफिकल्ट नहीं है इसका निकालना। -1/2 x की पावर -3/2 प्लस 3/2 x की पावर -5/2। अब देखो, अब मेरे क्वेश्चन का LHS क्या था? कहाँ के क्वेश्चन का LHS? हाँ, x की पावर 5/2 2d, सॉरी हाँ डाउट है देखो, 2dy/dx माइनस वाई प्लस x² -3, ठीक है। अब देखो x की पावर 5/2 तो वही है 2, dy/dx की जगह पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड, -1/2 x की पावर -3/2 प्लस 3/2 x की पावर -5/2, ठीक है। माइनस y की वैल्यू क्या है, x की पावर -1/2 माइनस, ये ना बच्चा मेरा y, नहीं ना बेटा y भी था ना क्वेश्चन में, माइनस x की पावर -3/2 प्लस x² -3 था, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो x की पावर 5/2 वैसे ही है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस x की पावर -3/2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3x की पावर -5/2,
ठीक है, और माइनस को दिया दोनों को एक्स की पावर -1/2 प्लस एक्स की पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर -3। देखो माइनस एक्स की पावर -3/2 अब प्लस एक्स की पावर -3/2 कट गया। इन दोनों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव अब लगाया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, बचा कितना, माइनस एक्स की पावर 4/2 मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ये प्लस एक्स स्क्वायर -3 था, ये इससे कट गया, इससे कट गया, इक्वल टू 0 खत्म। ये कंपेरेटिवली ईजियर है। मेरे से बेवकूफ़ी क्या हो गई, वो मैं लाइन बना के कच्चे कच्चे ऐसे इसमें लिखने की कोशिश किया, इससे तुमको ऐसा लग रहा है। तुम ट्राई करो ये खुद से करना, छापने की कोशिश मत करना। हार्दिक हार्दिक सॉल्व करा था। देखो तो सही मेरे सामने, याद करना पड़ेगा था। अरे यार और कैसे इतने सारे ऐसे वाले और कितने कराऊं? बस ये आखिरी टेस्ट था ये साला। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला था लाइफ में। इकोनॉमिक्स ले, फाइनेंस ले, इंजीनियरिंग ले, सब जगह पे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ही आने वाला है आगे। तो आर्ट के फर्स्ट लेक्चर से सोच रही करना बेटा करना प्लीज़। लेट तक के लूँ और बेटा तब ने मेरा 9 शुरू हो जाता बेटा। मेरी भी हाँ वो ठीक है, उस पर ध्यान नहीं मेरा ज़्यादा। सुबह रख लो। 6 बजे चलता है कोई। सुबह 6 बजे 6 बजे सुबह अकाउंट्स पढ़ते सोता हूँ मैं। मैं कल आपको कॉल किया था सर, छुट्टी देते एक दिन, ऑनलाइन करने देते हैं कब? कल येस्टरडे येस्टरडे बुलाया ना देखो तो। वही तो एक दिन ऑनलाइन करने देते थे। वेरी गुड, मेरे को भी नहीं थी। कहाँ जाना है, क्या इम्पोर्टेंट है? सीधे क्यों बोल रहे डेट पे जा। तो फिर अगर डेट पर तो ठीक है। फिर डेट होती हो ठीक है, मैं समझ सकता था। हाँ भाग यहाँ से, चुपचाप पढ़ेगा। ये उम्र में डेट वेट पे जाना है, बात करो तेरी मम्मी से। स्कूल बोल कर लो, आंटी को बता दूँ। पापा का भी नंबर दे दो मेरे पास। सही में पापा से ही बात करता हूँ।
बढ़ाए आगे। बड़ा बोल रही तो कॉन्फ्रेंस में बात की थी आपने मम्मी से। मार साले को, और सर चलना बे। हाँ। बढ़ाओ आगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 ईजियर है, ये मैं तुमको होमवर्क भी दे सकता था। दे दो होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। आप जल्दी छोड़ोगे आज क्लास। नहीं बेटा, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूँगा जल्दी। ये एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने को दे सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन टूल ने u अपॉन v वाला लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वो, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है। अब ऊपर क्या किया मैंने, कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, तो ये इंटू ये हो जाएगा एन एक्स, क्योंकि देखो एक्स की पावर 1 और ये मिला के एन एक्स ही बचेगा, माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n द होल ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। खत्म। अच्छा पता नहीं यार, कोई एग्जाम्पल नंबर 8। ये आपका छोटे में हो गया उससे। ये एक्स की पावर n होना चाहिए, सॉरी। हाँ, अब अगर मानो तुमको ये जैसा उसने निकाला हुआ, ये दोनों में से एक्स की पावर n को कॉमन लेना है, n माइनस 1 और फालतू पने करने हैं, मोस्ट वेलकम। और वो नीचे का डिनोमिनेटर भी खोलना पड़ेगा। नहीं, खोलना है खोल दो, कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली। तुम लोग के स्कूल में मैथ्स वगैरह, अभी तक मैं स्कूल ही शुरू नहीं अभी तो। मेरी चल चल, क्या तेरे स्कूल में क्या शुरू हुई पढ़ाई में, अगर गलती है बताओ तो। दोनों डिफरेंशिएशन और सीक्वेंस ऑफ सीरीज, वही शुरू है ना अभी भी। क्योंकि पीरियोडिक का होने का हाँ वही, हाँ पे ठीक है। भाई जल्दी से करिएगा, ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया? यू अपॉन भी नहीं चला, डिवीजन है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है। हाँ वो भी है ना, सेकंड लास्ट स्टेप पे भी छोड़ दो, गलत नहीं है कोई। एन एक्स की पावर n माइनस 1 से, हाँ एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 जो है, तो एक्स की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 करके एक्स की पावर n बच गया उससे। हो गया गाइस। सेकंड सब पढ़ी बहुत इजी सा है, ना सर ना पैर। बहुत इजी है। सब बोल देंगे डिनोमिनेटर पी क्यू आर सब देख के दिमाग खराब हो जाता है। उसे टेंशन ही नहीं उसका, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है बस उसने, और कुछ भी नहीं। सेकंड से
अभी ब्रैकेट वैकेट खोला बेटा मैंने। आपने बी क्यों लिखे हो? क्या बच्चा? बी क्यों लिखे हो लास्ट के दो टर्म्स? बी क्यू लिखे हो? कहाँ पे बी? लेटर बी लास्ट के दो टर्म्स में सेकंड स्टेप। ये वाला के ऊपर वाला? हाँ ये last इसमें के दो न्यूमरेटर। क्या? न्यूमरेटर सेकंड वाले स्टेप में लास्ट में न्यूमरेटर में हाँ आपने 2bp प्लस सेकंड स्टेप सर, सेकंड स्टेप। ये तेरी फर्स्ट स्टेप है क्या? हाँ हाँ ये सेकेंड स्टेप है इसमें। न्यूमरेटर में सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म। हाँ, तो 2bp, बी कहाँ से आया? ब्लड प्रेशर। ये bpx, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। कोई बात नहीं मैडम, क्या कर सकते हैं, बच्चे पगले हैं हमारे तो ट्यूशन में। ये बेटा फाइनल आंसर आपका। छापो ही मत बस बेटा ब्लाइंडली, कोई मतलब में ही नहीं आएगा फिर तो। ये रहो क्या? देखो अब गाइस तुम्हारी एक्सरसाइज के इसमें का एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। बिल्कुल भी नहीं जमेगा तुमको। पहले बात एक चीज़ समझ लो तुम लोग, अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स को दिया हुआ रहे 3x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8 कुछ ऐसा रैंडम, तो ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कुछ होगा 12x क्यूब प्लस 14x प्लस 8, यहाँ तक है ठीक है। और ये एफ डैश 3 अगर लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं, हर एक जगह पर मुझे 3 डालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 12 3 का क्यूब प्लस 14 इंटू 3 प्लस 8, जो भी वैल्यू आएगी सो आएगी। अब अगर मैंने आपको एफ ऑफ एक्स ये दे दिया और एफ डैश 3 मांग लिया आप लोगों से, एफ डैश 3 अगर मांग लिया, तो ये मत करना कि पहले एक्स की वैल्यू 3 डाल देता हूँ फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा, नहीं। पहले डिफ्रेंशिएट, मानवी ध्यान देना पड़ा रहा हूँ तो बेटा, पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और फिर वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब आप लोग एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करोगे फट से।
तुमको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा फिर उसमें दिखाना है कि एफ डैश उसमें 2 की वैल्यू क्या आ रही है और फिर 5 इंटू एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 8 तो हट जाएगा ना। हाँ वो कॉन्स्टेंट है, तो कुछ रखना है, पर ये क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ और है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 313। सेवन का सेवन ही है ना, क्या बचा? हाँ तो 4x माइनस 3 प्लस 7 4x माइनस 3 बनेगा फिर फंक्शन। 4x क्या प्लस बचा? 4 बनेगा ना। 4x माइनस 3 बनेगा फंक्शन, यस। कैसे? बेटा 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा ना। अरे यार, तो अब मैंने 7 बोला, 7 का 7 रहेगा आपने। तो मैं नो 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 समझा नहीं, वापस बोल। वही क्या बोला तू, वापस बोल। इसका 4x माइनस 3 कैसे आएगा? उसके आगे उसका हमने पहले 2 डाल x में पहले से डाल 1 डाल ठीक है ना। आ गया है, गुड। किससे पच 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 चल रही थी, तो करना जल्दी जल्दी सॉल्व अभी। हो गया ये वाला। हे भगवान, आ रहा है ना, मैच हो रहा है ना, ठीक है ना, गुड। जिनका ये हो गया है दे कैन गिव अ शॉट। सही सही सही, एल एच आर से इक्वल इक्वल आ रहा है 5-5। वो कहाँ से आ रहा है? अभी एफ डैश 2 की वैल्यू हो रही है 4 इंटू 2 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 5 हो गया है, और 5 टाइम्स एफ डैश 1 निकालना है। तो पहले मैंने एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल दिया, हो गया 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो गया, जगह 5 इंटू 1 ये भी हो गया 5, दोनों इक्वल आ गए, स्वाहा। समझा बेटा? कनूल को फ़ोन करके पूछना, रिकॉर्डिंग भी मिलने नहीं वाली है। तो इतनी बात क्या करनी थी तेरे को, जब मैं समझा रहा था करा रहा था तो। बेल एफ डैश एक्स निकाल फटते पहले, कब करो भाई, हो गया ये वाला। एक बार के लिए 7th ट्राई करो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो जम जाएगा वैसे तुम लोगों को। एक मैं सुना नहीं रहा, एक मिनट क्या। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, 2x माइनस 5। देख 2-3 तो मुझे विजिबली गलतियाँ दिख रही है। समेशन एफ आई डी आई के लिए -350, चल ठीक है। समेशन एफ आई के लिए 25 भी मान लेता हूँ, मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया, वो मान तो सही है। बेटा -350 अपॉन 25 के लिए -14 नहीं होगी पहले तो पहली गलती वो हो रही है अपनी। अच्छा नहीं, वो सही है बच्चा। तूने ए की वैल्यू जो थी ना वैसे लिया 225 है, वहाँ पे प्लस ए में तूने पता नहीं 70 क्यों लिखा हुआ है। 6 माइनस 5 है। शांतता ठेवा, तो फिर उसके आगे बढ़िया, बिल्कुल नहीं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बस बताऊंगा मैं, फिर छुट्टी दे दूंगा तुम्हारे को, और होमवर्क भी बहुत 5 मिनट लगेगा, मैं जल्दी छोड़ दूंगा बेटा। आज हो गया मेरा इंटरव्यू। 6 माइनस 8 goes to 7 तो देखो, हाँ तो 3 क्वेश्चन हैं, आप कराए थे सारे। बेटा देख, मेरे को भी मज़ा नहीं आ रही, बट तू ये नहीं, चीज़ समझ।
नहीं नहीं, का अभी करा रहे हो। हाँ अगर ये नहीं करोगे ना तुमको आगे नेक्स्ट ईयर इशू आएंगे। बचे चैप्टर से तो भी ठीक है यार, तुम्हारी स्कूल बेताड़ी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल मानना नहीं हो गया क्या ये? हाँ, देख एफ ऑफ एक्स का के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एफ डैश एक्स का 2kx माइनस 5, तो एफ डैश 3 हो जाएगा तेरा 6k माइनस 5। नहीं। उसी तेरे को 37 क्वेश्चन में दी है बेटा। अब अपना होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 होमवर्क लिख लो का मतलब ये नहीं क्लास खत्म हो गई है। हाँ 8, 9, 10, 11। चलिए अब नेक्स्ट अच्छा कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शंस देख रहे हैं। ये बड़ा सिंपल है, अगर आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी एक्स और एन का वगैरह ये चीज़। अब देखो अगर मैं बोलूँगा 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तुम लोग क्या कर रहे थे अभी? पहले खोल रहे थे फिर डिफरेंशिएट कर रहे थे। ये क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया कि पावर 20। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है इसका, ठीक है? तो ऐसे समय क्या करना ना, जो चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन पता है फॉर्मूला वाइज, एक्स की पावर n पता था वैसा, तो मैं अभी के लिए इसको t बोल रहा हूँ, t फॉर टमाटर। t की पावर 20 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा? 20 t की पावर 19 हो जाएगा। 20 t की पावर 19 करेक्ट, इनटू जिसको t माना था उसका डिफरेंशिएशन। तुमने इसको t माना था तो इसका डिफरेंशिएशन, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 20 2x प्लस 3 की पावर 19 इंटू 2, तो फाइनल आंसर हो गया 40 2x प्लस 3 की पावर 19। सब बहुत अच्छे से नहीं समझा, कोई बात नहीं। मैंने अगर एक मेरे को समझा ही नहीं, ठीक है? मैंने अगर तुमको दिया था क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो मैंने इसको t मान लिया होता। कैसा नाम, ओ दूसरी जैन बंधु, क्या नाम है बहन का? अन्वेषा, होश में मर गई? सुन रही हो सर। हाँ, तो देखो इसको मैंने अभी के लिए t मान लिया होता, t की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होता? 100 t की पावर 99 इंटू t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1, खत्म। थोड़ा सा एक फीलिंग आया, थोड़ा सा। चलो मैंने अगर क्वेश्चन दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, कुछ रैंडम, अगर मैं इसको t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वैसे मेरा 1 अपॉन, देखो डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1/2 रूट टी करेक्ट, इंटू टी इसको माना था, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x माइनस 7। नहीं, तेरे सिर्फ टी इतने को माना था मेरे बच्चे, अंडर रूट थोड़ी माना था। समझा चीज क्या हुआ है? पक्का? एक बार के लिए 3 क्वेश्चंस करो और फिर घर भागो। और होमवर्क भी छोटा सा एक और मैं दूंगा क्वेश्चन। एक नहीं है, थोड़ा सा डाल दूंगा क्वेश्चन होमवर्क, सॉरी। ये वाला नहीं, उसका ये नहीं है तेरा, उसके पीछे वाला है। अच्छा, मौसम एंड गाइस प्लीज़ होमवर्क जो दे रहा हूँ वो अटेम्प्ट करके आना, वरना फिर कल ना आप लोग ने खून के आंसू ही रहोगे। सर इसको भी कोई रूल बोलते हैं?
कंपोजिट फंक्शन रूल्स। बड़े आगे ना होमवर्क बता दूं। अब बेटा तुम्हारा पेज नंबर 315 मैं लिख ले रहा हूँ इस चीज़ को, पेज वही लिख रहा हूँ बच्चा मैं। हाँ, पेज नंबर 315 का एग्जाम्पल 1 करोगे तुम लोग होमवर्क में, और एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1, 2, बस 1 और 2 ही करना बस, ठीक है। वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लगे तुम लोगों को, इसलिए। हाँ तू क्या होती, सॉरी मैं सुनाई इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, तो करना है कर ले वैसा। गाइस ये प्लीज़ होमवर्क आप लोग करके आना, एल्स थोड़ा सा ना लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा कल के सेशन में।